हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल की क्लास में हमने पॉलिनॉमियल में डिग्री के बारे में पढ़ा था कि डिग्री क्या होती है। हमने उसके अच्छे से क्वेश्चंस भी देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके उसे देख लीजिए। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, ठीक है। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है, पहला टॉपिक जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है टर्म्स ऑफ अ पॉलिनॉमियल। डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, क्या है देखिए। एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस इन अ पॉलिनॉमियल आर कॉल्ड इट्स टर्म्स। मतलब एक्सप्रेशन में जो प्लस और माइनस से सेपरेट हो रही होती है ना पॉलिनॉमियल में, उसे हम क्या कहते हैं, टर्म्स। आई नो अभी समझ नहीं आ रहा होगा, मैं कुछ एग्जाम्पल से बताती हूँ। लेट्स सपोज करो मेरे पास ये एक पॉलिनॉमियल है 3x² प्लस 4x प्लस 5। अगेन मैंने क्या कहा, हम पॉलिनॉमियल में ही टर्म्स के बारे में बात करेंगे, तो पहले वो पॉलिनॉमियल होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये पॉलिनॉमियल है, आपको पता है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या प्लस और माइनस से सेपरेट हो रहा है, क्या क्या प्लस और माइनस से सेपरेट हो रहा है। देखो एक तो प्लस से ये सेपरेट हो रही है, एक ये सेपरेट हो रहा है और एक ये सेपरेट हो रहा है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, इसकी टर्म्स है। तो मैं आपसे पूछूं अगर इस पॉलिनॉमियल में कितनी टर्म्स है, तो आप कहोगे इस पॉलिनॉमियल में 3 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। लेट्स सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन और लिया। मैंने क्वेश्चन लिया 9y² माइनस 8y प्लस 7। ये मैंने एक पॉलिनॉमियल लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितनी टर्म्स, क्या क्या यहाँ पे प्लस और माइनस से सेपरेट हो रहा है। देखो एक तो ये हो रहा है, एक ये है और एक ये है। तो इस पॉलिनॉमियल में कितनी टर्म्स है, इस पॉलिनॉमियल में 3 टर्म्स हैं। ये आपका आंसर हो गया। लेट्स सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया। मान लो मैंने क्वेश्चन लिया, ध्यान से देखिएगा, 4y। मैंने कहा 4y, मुझे बताओ इसके अंदर कितनी टर्म्स है, क्या क्या यहाँ पे प्लस और माइनस से सेपरेट हो रहा है। आप कहोगे यहाँ प्लस माइनस तो दिख नहीं रहा, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही चीज दिख रही है। तो इसमें कितनी टर्म्स हो गई, इसमें एक टर्म हो गई। कितनी टर्म्स है इसमें, एक टर्म है। ध्यान रखना, ये मत कह देना कि एक टर्म ये है और एक वाई टर्म है, ये मल्टीप्लाई में है दोनों। मैंने क्या कहा, जो प्लस और माइनस से अलग हो रहा हो, सेपरेट हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक टर्म कहते हैं। तो यहाँ पे टर्म, ये एक ही टर्म यहाँ पे मानी जाएगी। ये मत कह देना कि ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म, नहीं, ये क्या है, ये एक टर्म है, ठीक है। अब लेट्स सपोज करो एक क्वेश्चन मैंने आपसे और पूछ लेती हूँ, ठीक है। मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया 8t³ प्लस t² प्लस t² माइनस 1। अब बताइए यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 8t³ प्लस t² प्लस t² माइनस 1। कितनी टर्म्स है यहाँ पे। देखो बच्चे पता है क्या करते हैं, देखेंगे एक टर्म ये है जो प्लस से सेपरेट हो रही है, एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म। बच्चे कह देते हैं कि मैम इसमें 4 टर्म्स है, लेकिन बेटा आपको देखना है, देखो ये है, यहाँ पे है t², यहाँ पे है t², तो ये दोनों चीजें ऐड हो रही है ना, तो दोनों ऐड हो जाएंगी। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे 8t² प्लस 2t² माइनस 1। अब आप बताओगे कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स है, 1 2 और 3। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हो गई, यहाँ पे 3 टर्म्स हो गई। कितनी टर्म्स हुई, 3 टर्म्स हुई। ये चीज ध्यान रखनी है। देखो मैंने पहले भी कहा है, कुछ कट रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो पहले कर लो, फिर मुझे बताओ क्या होगा आंसर, ठीक है। आया समझ, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि टर्म्स क्या होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कोफिशिएंट के बारे में, ठीक है, जल्दी से इसे लिख लो। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट्स के बारे में, ठीक है। कोफिशिएंट्स को मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखो लेट्स सपोज करो मैंने एक पॉलिनॉमियल ले लिया
लिया 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये बना, ये पॉलिनोमियल है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बेटा मुझे ना जरा कोफिशिएंट ऑफ x² बताओ, मेरे को x² का कोफिशिएंट बताओ। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो उसके बिल्कुल साथ में बैठा हो, बिल्कुल जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, बिल्कुल साथ में बैठते हैं क्लासेस में, वैसा है। तो x² के साथ में देखो क्या बैठा हुआ है, x² के साथ में क्या बैठा हुआ है, 3 बैठा हुआ है। तो 3 का क्या होगा, x² का कोफिशिएंट होगा। 3 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x², जो बिल्कुल साथ उसके साथ में बैठा हो, बेस्ट फ्रेंड्स चिपक के बैठते हैं क्लासेस में, है ना, कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ बेटा कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या होगा। देखो x कहाँ है, यहाँ पे सबसे पहले देखो x यहाँ बैठा हुआ है। अब x के साथ में कौन चिपक के बैठा हुआ है, x का फ्रेंड कौन है, देखो ये साथ में जो बैठा हुआ है। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, 4 होगा। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, 4 होगा। मैं आपसे पूछूं कि बेटा कोफिशिएंट ऑफ x³ बताओ मुझे, x³ का क्या कोफिशिएंट है। आप ढूंढोगे यहाँ पे x³ का है, ओ यहाँ तो कहीं दिख ही नहीं रहा नाम मेरे को। तो जो चीज यहाँ पे नहीं हो ना, तो उसमें हम क्या लगा देते हैं, उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है। क्या है, 0। मैंने अच्छा आपसे पूछा कि मेरे को बताओ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, इसका कोफिशिएंट बताओ, x पावर 0। तो अब कहोगे मैम यहाँ तो कहीं x पावर 0 भी नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ भी 0 लिख दूं क्या, नहीं, यहाँ 0 नहीं लिखना। देखो आपको चीज पता है ये कि 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 into 1 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो 1 को मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, 1 को मैं x की पावर 0 से रिप्लेस कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो अब देखो x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो आप क्या क्या लिख दोगे, 5 लिख दोगे। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर आपसे पेपर में पूछ ले x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ जो पॉलिनोमियल में कांस्टेंट बैठा हो, जो पॉलिनोमियल में कांस्टेंट बैठा होता है ना, वही यहाँ पर आंसर आ जाता है। क्या आ जाता है, वही आंसर आ जाता है, ठीक है। आया समझ आपको। एक क्वेश्चन और बताती हूँ, जैसे लेट सपोज करो मैंने क्वेश्चन ले लिया, लेट सपोज करो मैंने क्वेश्चन लिया π/2x² माइनस 8x प्लस 2, ये मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ x² बताओ, x² का कोफिशिएंट क्या होगा, जल्दी से बताओ। x² देखो कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है। x² के साथ में चिपक कर कौन बैठा हुआ है, आप कहोगे π/2 बैठा हुआ है, उसका दोस्त। तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या होगा। आप देखोगे पहले यहाँ पे x कहाँ है, यहाँ x बैठा हुआ है। तो x के साथ चिपक कर कौन बैठा हुआ है, ये 8 बैठा हुआ है। तो बच्चे होते हैं क्या लिख देते हैं यहाँ पे 8, लेकिन बेटा साइन भी तो साथ में लिखोगे। साइन क्या है, माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ सब में साइन क्या था, प्लस का था। प्लस π/2 बोलो या सिर्फ π/2 बोलो, बात तो एक ही होती है ना, इसलिए मैंने कहीं यहाँ पे प्लस आपको नहीं दिखाया। साइन भी आपको साथ साथ लेते चलना है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि मुझे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 बताओ, x पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा, क्योंकि x पावर 5 यहाँ दिख ही नहीं रहा। तो x जो चीज नहीं दिखती तो हम उसका कोफिशिएंट क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, और मैंने अभी बताया x पावर 0 का मतलब क्या होता है, आपको किसका कोफिशिएंट, आपको क्या बताना है, बेसिकली आपको कांस्टेंट बताना है। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, ये है कांस्टेंट, तो आप यहाँ पे लिख दोगे, ये आपका आंसर आ गया। अच्छे से आया समझ।
अच्छे से समझ आया? जल्दी से इसे लिख लो। एक क्वेश्चन और कराती हूँ और फिर हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। लेट्स सपोज करो एक क्वेश्चन और है आपके पास, 3ax² प्लस 9ax माइनस 4a, ये आपको दे रखा है एक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो है ये। आपको क्या बताना है? सबसे पहले आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का आपको क्या बताना है? कोफिशिएंट बताना है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? यहाँ बैठा हुआ है। एक्स स्क्वायर के साथ में कौन चिपक कर बैठा हुआ है? आप कहोगे ये 3 भी बैठा हुआ है, ये a भी बैठा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे? 3a लिख दो। क्या लिखोगे? 3a है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। याद रखना है दोनों चीजें जो बैठे होंगे, एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी कुछ बैठा होगा आप सब कुछ यहाँ लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताओ मेरे को। एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? तो कहोगे एक्स के साथ में कौन बैठा हुआ है? देखो एक्स के साथ ये बैठा हुआ है, तो क्या लिख दोगे? 9a लिख दोगे अपना आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 बताओ। एक्स पावर 0 का मतलब क्या है? आपको कांस्टेंट बताना है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? -4a है, -4a। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ये आपका आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जल्दी से इसे लिख लो, फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात करते हैं, ठीक है। सो जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ये वाला पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस टॉपिक का बेसिकली मतलब है कि हम पॉलिनोमियल को किस किस चीज में डिवाइड कर सकते हैं। पॉलिनोमियल को किस किस चीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। सो पॉलिनोमियल बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पॉलिनोमियल बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो आप ऐसे भी कह सकते हो पॉलिनोमियल की 2 टाइप्स हैं, एक तो टर्म्स और एक क्या है? डिग्री। अब टर्म्स के अंदर भी क्या आते हैं? 3 टाइप्स आती है, डिग्री के अंदर भी 4-5 आती हैं। तो क्या है? अगर आपका पॉलिनोमियल क्या हो? अगर पॉलिनोमियल में क्या हो? सिर्फ एक टर्म हो। अगर क्या हो? पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म हो ना, तो पता है उस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? उस टाइप के पॉलिनोमियल को हम कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है अच्छे से। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो उसका नाम क्या होगा? मोनोमियल। मतलब जिसके अंदर क्या हो? एक टर्म हो। जैसे आप कोई एग्जाम्पल लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो जिसमें एक टर्म हो। मान लो मैंने ले लिया 4y², एक टर्म है ना। मान लो मैंने ले लिया 8x³, एक ही टर्म है ना। मान लो मैंने ले लिया 7, एक ही टर्म है ना। तो अब किसी भी पॉलिनोमियल में एक टर्म हो तो उसे हम क्या नाम से जानते हैं? उसको हम मोनोमियल से जानते हैं। आया समझ आपको? ये एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं मोनोमियल। जैसे आपने लिख दिया -2x, ये लो, ये एक और हो गया एग्जांपल मोनोमियल का। तो क्या होते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसे डेफिनेशन लिखोगे आप, जल्दी से लिखो। पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्या आता है? जिसके अंदर 2 टर्म्स हो, जिसमें क्या हो? 2 टर्म्स हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर ना 2 टर्म्स होती हैं, उसको मतलब किस नाम से जानते हैं? उसे हम बायनोमियल से जानते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं? बायनोमियल। बायनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर क्या हो? 2 टर्म्स हो, ठीक है। जिसके अंदर क्या हो? 2 टर्म्स। जैसे लेट सपोज करो मैंने एग्जांपल ले लिया
2x प्लस 5। कितनी टर्म्स है इसके अंदर? देखो 1 और 2, 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट देखो लेट्स सपोज कर लिया मैंने 3x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब। ये लो कितनी टर्म्स है इसमें? एक टर्म और दो टर्म। ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी आपका बायनोमियल का एग्जाम्पल है। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिया, मैंने लिया 5x की पावर 4 माइनस 8x। ये लो ये नहीं, कुछ भी बना लिया, कुछ भी बना लो, तो ये कितनी टर्म्स बन गई? 2 बन गई। अच्छा कई बच्चे पता क्या हरकत करते हैं, खुराफाती दिमाग तो होता ही है, बच्चे क्या कर लिख देंगे 3x माइनस 3x प्लस 5x। बच्चे ऐसे लिख देंगे, ये एक टर्म मैम, ये दो टर्म। लेकिन बच्चे को मैं कहूंगी बेटा 3x प्लस 5x क्या होता है? ये तो 8x बन गया ना, ये तो एक टर्म हो गई, ये तो एक टर्म हो गई ना, दो थोड़ी है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो ये आपकी क्या है? ये एक टर्म बन गई। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये मोनोमियल का एग्जाम्पल है, ये बायनोमियल का एग्जाम्पल नहीं है। तो आपको सही से एग्जाम्पल्स क्या है देने हैं। ऐसा समझ आपको, एक टर्म होती है जिस पॉलिनोमियल में, उसे हम कहते हैं मोनोमियल। दो टर्म होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बायनोमियल। अब नेक्स्ट लिखो जिसमें क्या हो? 3 टर्म्स हो। रब कर देती हूँ, टर्म्स में ही अभी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्या आती है जिसके अंदर? थर्ड चीज क्या आती है जिसमें क्या हो? 3 टर्म्स हो। जिसमें क्या हो? 3 टर्म्स हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम ट्राइनोमियल से जानते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम ट्राइनोमियल से जानते हैं। देखो ट्राई मतलब 3, नोमियल मतलब टर्म्स, 3 टर्म्स। यहाँ पे देखो मो मतलब 1, नोमियल मतलब टर्म्स, तो 1 टर्म। बाय मतलब 2 और नोमियल मतलब टर्म्स, तो कितनी टर्म? 2 टर्म्स हो गई। सिमिलरली ट्राई का मतलब 3 और नोमियल का मतलब क्या हो गया? टर्म्स। तो कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हो उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम ट्राइनोमियल से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ये लो कितनी टर्म्स है? 1 2 3 टर्म्स हो गई। आपका आंसर है। आपने ले लिया 5x क्यूब माइनस 3x प्लस 10। ये लो कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। ये ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है। मैंने ले लिया 7x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 100। ये लो ये भी कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। तो क्या होती है? टर्म्स के बेसिस पे हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल को? 3 पार्ट्स में ही डिवाइड करते हैं। टर्म अगर 1 हो तो क्या, टर्म्स अगर 1 हो तो क्या कहते हैं? मोनोमियल। 2 टर्म्स हो तो कहते हैं बायनोमियल। 3 टर्म्स हो तो हम क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल कहते हैं। अब बच्चे पूछेंगे मैम पेपर आपकी क्लासेस, आपकी बुक्स में तो 3 टर्म्स तक ही है, अगर 4 टर्म्स हो, 5 टर्म्स हो, 6 टर्म्स हो, 7 टर्म्स हो, उन्हें क्या कहेंगे मैम? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें पॉलिनोमियल से ही बात, उन्हें हम पॉलिनोमियल ही बोल देते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। क्योंकि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब मैनी और नोमियल मतलब टर्म्स, जिसके अंदर क्या हो? मेनी टर्म्स हो। तो अगर आपके पास एक ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसके अंदर 4 टर्म्स है तो हम उसे पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। आपको सिर्फ 3 के ही बारे में आपको बताया, जिसमें 1 टर्म हो उसे मोनोमियल, 2 टर्म हो तो बायनोमियल, 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो पॉलिनोमियल को किसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं? टर्म्स के बेसिस पे। अब हम करते हैं डिग्री के बेसिस पे जब डिवाइड होता है तो उनके क्या क्या नाम होते हैं जानते हैं। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से, फिर मैं रब कर देती हूँ। देखते हैं पॉलिनोमियल की नेक्स्ट टाइप क्या है, जब हम उसे पॉलिनोमियल को और किस बेसिस में डिवाइड करते हैं? हम डिवाइड करते हैं डिग्री के बेसिस पे। किस पे डिवाइड करते हैं? डिग्री के बेसिस पे। तो मान लो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1 है। लेट्स सपोज करो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1। इसका मतलब क्या है? उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो क्या है? 1 है।
डिग्री 1 का मतलब यही तो होता है, डिग्री का मैंने मतलब समझाया था ना, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो डिग्री 1 है तो इसका मतलब क्या है, उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, वो क्या है, 1 ही है। तो अब जब डिग्री 1 होती है ना, तो उसका नाम पता है क्या होता है, उसका नाम होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या नाम होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री क्या हो, 1 हो, तो उसका नाम क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 4x + 5। अब देखो इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है, देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ये है, इसकी पावर क्या है, 1 ही है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई 1। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये है लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर मैं आपसे, चलो आपका टेस्ट लेती हूँ, अगर मैं आपसे उसके टर्म्स के बेसिस पे पूछूं, तो इसका नाम क्या होगा, जल्दी बताओ। अगर मैं इसे टर्म्स के बेसिस पे पूछूं तो इसका नाम क्या है, आप कहोगे यहाँ पे एक टर्म, दो टर्म्स है इस पॉलिनोमियल में, तो इसका नाम क्या होगा, बायनोमियल होगा टर्म्स के बेसिस पे। और डिग्री के बेसिस पे इसका क्या नाम है, तो यहाँ पे डिग्री के बेसिस पे इसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या नाम है, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मैं और एग्जांपल लिख सकती हूँ, मान लो मैं लिख लिया 8x लिख देती हूँ, मान लो मैं लिख दिया 8x, ये भी तो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1 ही है, तो ये भी क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। और अगर मैं टर्म्स के बेसिस पे पूछूं, टर्म्स के बेसिस पे इसका क्या नाम होगा, बिल्कुल टर्म्स के बेसिस पे इसका नाम है मोनोमियल, क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स है, एक ही टर्म है, तो टर्म्स के बेसिस पे इसका नाम है मोनोमियल, और डिग्री के बेसिस पे इसका क्या नाम है, लीनियर पॉलिनोमियल। आया समझ अच्छे से, आया अच्छे से समझ। अब जैसे मैंने मान लो नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या है, जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 2। जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 2 होती है, उसका पता है क्या नाम होता है, उसका नाम होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या नाम होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका नाम होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री क्या है, 2 है, तो उसका क्या नाम है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 3x² + 5x - 2, ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री देखो क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है, 2 है, यहाँ वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है, 1, दोनों में से बड़ा क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। तो इसकी ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या नाम है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक और लिया, मैंने लिया 9x² - 8, मैंने लिया 9x² - 8। अब बताओ इसकी डिग्री क्या है, आपको पता है वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है, और कोई वेरिएबल नहीं जिससे कंपेयर कर सके, तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री क्या है, 2, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या नाम होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर मान लो मैं इन दोनों के बारे में पूछूं कि टर्म्स के बेसिस पे इसका क्या नाम है, इसका टर्म्स के बेसिस पे इसका क्या नाम होगा, तो कितनी टर्म्स है, 1 2 3, तो टर्म्स के बेसिस पे इसका क्या नाम है, बिल्कुल जल्दी बताओ, यस ट्राइनोमियल। और इसका क्या नाम है, टर्म्स के बेसिस पे देखो कितनी टर्म्स है, 1 और 2, टर्म्स के बेसिस पे इसका नाम है बायनोमियल। क्या नाम है, बायनोमियल। आई होप आपको ये दोनों अच्छे से समझ आ गए होंगे। जल्दी से लिखो, अब मैं बताती हूँ, जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 3 हो, डिग्री क्या हो, 3 हो। मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देती हूँ, चलो देख लेती हूँ पहले दिख रहा है या नहीं दिख रहा। यस इट्स विजिबल। तो अब
जब डिग्री 3 हो, जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाए, 3 हो जाए, तो उस पॉलिनोमियल का पता है क्या नाम होता है? उसका नाम होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या नाम होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या नाम होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मान लो 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 मैंने ये लिया। अब आप देखो इसकी डिग्री क्या है? आप कहोगे इसकी डिग्री है मैम 3, और तो डिग्री क्या है? 3, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या नाम है इसका? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर मैं टर्म्स के बेसिस पे पूछूं इसका क्या नाम है, आप कहोगे इसमें 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है और 4 टर्म है। 4 का तो मैंने नाम नहीं बताया, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसे पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। आया समझ? चलो लेट्स सपोज करो मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ। मैंने लिया 11x क्यूब माइनस 4x प्लस 1 मैंने ये लिया एग्जांपल। अब बताओ इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या है? आप कहोगे वेरिएबल की पावर यहाँ क्या है? 3 है, यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है, दोनों में से बड़ा क्या है? 3 बड़ा है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 3 हो गई। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3 है, तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका क्या नाम है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर मैं टर्म्स के बेसिस पे पूछूं इसका क्या नाम है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में इसका नाम पूछूं तो क्या होगा? देखो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। इसमें कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है, तो टर्म्स के बेसिस पे इसका क्या नाम है? ट्राइनोमियल। क्या नाम है? ट्राइनोमियल। आया समझ आपको? आया अच्छे से समझ? अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। जब क्या हो? डिग्री क्या हो? 4 हो। क्या हो? 4 हो, तो क्या नाम होता है इसका? अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 4 है, तो उसका नाम होता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है? बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आया समझ आपको? आया समझ? क्या नाम होता है? बाइक्वाड्रेटिक। ठीक है। अब जैसे इसका मैं एग्जांपल पूछूं, मैं इसका एग्जांपल जैसे मान लो ले लिया 6x की पावर 4 माइनस 90x प्लस 1, ये मैंने एग्जांपल ले लिया। अब बताओ इसकी डिग्री क्या है? देखो वेरिएबल की पावर क्या है? यहाँ 4, यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है? 1, दोनों में से बड़ा क्या है? 4, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 4 है। और 4 डिग्री वाले पॉलिनोमियल का क्या नाम होता है? जल्दी बताओ। यस, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 4 डिग्री जिसकी 4 होती है उस पॉलिनोमियल का नाम क्या होता है? बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये किसका एग्जांपल है? ये बाइक्वाड्रेटिक का एग्जांपल है। अगर मैं टर्म्स के बेसिस पे पूछूं, इसका क्या नाम होगा? जल्दी बताओ। कितनी टर्म्स है? 1 2 3, तो टर्म्स के बेसिस पे इसका नाम है ट्राइनोमियल। क्या नाम है? ट्राइनोमियल। आया समझ आपको? आया अच्छे से समझिए। चारों के चारों 2 और टाइप्स रह रही है इसकी, मैं इसको जल्दी से रब कर देती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट फिफ्थ क्या है? जब डिग्री क्या हो? 0। जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो? 0। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है किस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है? जल्दी बताओ, किस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है? बिल्कुल, कॉन्स्टेंट्स की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? कॉन्स्टेंट्स की डिग्री क्या होती है? 0। तो इसका पता है क्या नाम होता है? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो? 0 हो, उसका नाम होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या नाम होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। या आप इसको एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम होता है 0 डिग्री पॉलिनोमियल। क्या होता है? 0 डिग्री पॉलिनोमियल। 0 डिग्री
पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 0 हो, तो उसका नाम होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल लो, या तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल बोलो। और मैं एग्जांपल्स की बात करूं, बताओ कौन कौन से एग्जांपल में? मैंने ले लिया 2, मैंने ले लिया -5, मैंने ले लिया 100, मैंने ले लिया √2, मैंने ले लिया 1/2। कितने भी एग्जांपल्स ले सकती हूँ। ये सब मैंने क्या कहा था, कॉन्स्टेंट्स की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 0 होती है। लेकिन किसको छोड़कर, 0 भाई साहब को छोड़कर, किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 की डिग्री कभी भी 0 नहीं होती। 0 की क्या डिग्री 0 होती है, नहीं होती, मैंने बताया है पिछले लेक्चर में। तो किस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं 0 को छोड़कर, क्या 0 को छोड़कर उनकी डिग्री क्या होती है, 0। इनका क्या नाम होता है, इनका नाम होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या आप बोल दो 0 डिग्री पॉलिनोमियल। आया समझ, आया अच्छे समझ। अब 6 आता है, 6 पता है क्या आता है, 6 आता है, हम पॉलिनोमियल 0 की ही बात कर लेते हैं। हम पॉलिनोमियल 0 की बात कर रहे हैं। यहाँ पॉलिनोमियल क्या है, 0। और आपको पता है इसकी डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था इसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड। क्या होती है, नॉट डिफाइंड। और इसको पता है किस नाम से जानते हैं, इस पॉलिनोमियल को तो किस नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं हम 0 पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल। यहां क्या था, यहां 0 डिग्री पॉलिनोमियल था, यहां क्या है, 0 पॉलिनोमियल है। क्या है, 0 पॉलिनोमियल। मतलब क्या है, यहाँ पे पॉलिनोमियल ही खुद 0 है, तो इसका नाम क्या होता है, 0 पॉलिनोमियल कह लो। या इसकी डिग्री क्या होती है, आपको पता है इसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। आई होप आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे समझ आया होगा। तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करे हैं। ठीक है, सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।